सांसद में बन जाते हैं और पता चलता है कि आज तक वह सांसद किसी को भी देखने के लिए नहीं आता है, समय पर ध्यान नहीं। तैयारियां चल रही है, हर पार्टियां अपने अपने जीत की दावे कर रही है, हर कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से, अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ अभी जुड़े हैं आनंद कुमार वर्मा जी, जो भारतीय जन जागरण दल से हैं। आइए उनसे बात करते हैं। धन्यवाद तो हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको, BAKM चैनल है, सभी सदस्यों को और आपको जिन्होंने मुझे कुछ पूछने का प्रयास किया। सर, आप क्या सोच रहे हैं? इससे पहले आपका क्या राजनीतिक कोई बैकग्राउंड था? मैं राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, मैं एक गरीब परिवार का हूं और मैं अपने पैरों से आज नवादा तक ADGIS एकेडमी खोलने का प्रयास किया, शिक्षक बनाने का प्रयास किया। एक सफर रहा। हमारे माँ पिताजी बहुत गरीब घर फैमिली से हम लोग क्रॉस किए हैं। बस धीरे धीरे मन में यह शंका था कि आज से नहीं, लगभग 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जिस माँ का सपना हो, जिस पिता का सपना हो, जिस भाई का सपना हो, जिस जनता का सपना हो, वह सपना सभी ठगे जा रहे हैं। और जितने भी प्रतिनिधि आते हैं सब कहीं ना कहीं अति पिछड़ा के नाम पर, वैश्य कास्ट के नाम पर, है ना, और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर लोग वोट तो ले लेते हैं और वो जनता क्या करते हैं, उनको दे देते हैं और सांसद में बन जाते हैं। और पता चलता है कि आज तक वह सांसद किसी को भी देखने के लिए नहीं आता है, समय पर ध्यान नहीं देता है। बस यही हमको प्रेरणा मिला कि नहीं, आने वाला समय में कम से कम अगर मुझे मौका नवादा की जनता देती है तो नवादा में कई ऐसे मुद्दे हैं सर जो आज भी वो खलता है, और अगर मुझे मौका दिया जाए तो वह कोशिश करूंगा पूरा करने के लिए। आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? सबसे पहले तो जितने भी है सर, आने वाला पीढ़ी लोकतंत्र के नाम पर डरे नहीं, आज भी लोग डरते हैं, तो पहले तो मैं उसे उत्साहित कर रहा हूं। दूसरा चीज, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है सर। कहीं ना कहीं माँ बाप गरीब होते हैं जो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं दे पाते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, दर से नहीं भेज पाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल में, क्योंकि उनकी गरीबी इतना है, बेरोजगारी इतना है कि बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो मैं शिक्षा के लिए क्या कर रहा हूं कि अगर मुझे नवादा की जनता चुनते हैं तो मैं हर प्रखंड और पंचायत में बनते के साथ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था देंगे जहां बच्चों पढ़ेंगे, और जो भी बच्चे जहां भी पढ़ना चाहते हैं कोई भी स्कूल में, उस स्कूल के संस्थापक से बातचीत करके मैं उसे पढ़ाने का प्रयास करूं। आज भी नवादा में कोई लघु उद्योग नहीं है। आप देख लीजिए, जो उद्योग है वह भी बंद है, जैसे चीनी मिल। आज से अगर आज वो उद्योग चालू रहता तो कम से कम 100 बच्चे तो कम से कम काम करते। लघु उद्योग की बात कर रहे हैं तो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से MSME आया है, उसको लेकर के क्या यहाँ पे कोई ऐसा मुद्रा लोन भी आया हुआ है? उसको लेकर के कोई आप पता तो लगा लीजिए, पहले नवादा में घूर के देख लीजिए। चूंकि आप नवादा से हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपसे ऐसा प्रश्न। हम तो लड़ रहे हैं सर, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है, शिक्षित करना है, तभी तो लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, अपना प्रतिनिधि को सही समझेंगे। शिक्षा ही नहीं है, लोग चाहते ही नहीं कि शिक्षा मिले। लोकतंत्र क्या है? अधिकारी जाके पूछने शुरू कर दे कि सर क्या चाहिए, आपको मिला कि नहीं मिला, योजना मिला कि नहीं मिला, तब समझिए लोकतंत्र अच्छा है। नहीं तो आज भी खतरे में है सर। कहिए किसी चीज को पास कराना होता है तो पहले घुस चाहिए 20,000। अब गरीब आदमी कहां दे? हमें आज हम ही बता रहे हैं कि लोकतंत्र लोकसभा में तो कूद गए हैं, हमारे पास बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मर्द से कमजोर पड़ जा रहे हैं आज भी। लेकिन बस आप ही लोग के माध्यम से हमारी आवाज जनता तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, ताकि वह जनता समझे। और निश्चित है कि अगर जनता समझ गई सर तो निश्चित है कि हमारी जीत होगी। आप एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि धन से थोड़ा हम कमजोर हैं, और ये चुनाव चूंकि धनबल का ही है, तो इसमें आपको क्या लगता है, आप कहाँ देखते हैं? नहीं, कहाँ, मैंने देखिए रामायण की कहानी है कि हनुमान जी कहाँ किसी के मुंह में बोले थे खा जाएंगे। एक कहानी है रामायण में, सुरसा की कहानी। हाँ, सुरसा की कहानी कि हम खा जाएंगे, तो हनुमान जी कहाँ उसको मारने लगे, बोले खाओ। वो भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो मेरा शक्ति क्या है? जनता का है ना। अगर जनता सपोर्ट कर देगा तो पैसे का कोई वैल्यू रहेगा सर। तो आप एक्चुअली आप जाते होंगे तो जनता आपसे कुछ तो अपेक्षाएं रखती है, कुछ तो आपसे पूछती होगी, कुछ तो अपना मुद्दा बताती होगी। एक ही मुद्दा कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आशीर्वाद दे और नवादा का ही सांसद बनाए। पहले तो बाहरी का हम सर निर्विरोध है कि बाहरी को हिलने नहीं देना है, क्योंकि बाहरी लोग ठगने का काम किया है। नवादा के सांसद बनाए और उसमें वैसे सांसद बनाए जो आपके बच्चों को देख रेख करे, नवादा के लिए सोचे। अगर नहीं सोचते हैं
नहीं देखरेख करते हैं, नहीं उद्योग लगाते हैं, अगर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सभी जनताओं से नहीं मिलते हैं, तब आप हमको दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं सर जो दिखाएंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा, लेकिन नवादा की जनता क्या करेगा? बेचारे अपना बिजनेस में व्यस्त है, क्योंकि उसको कमाना है और खाना है। क्योंकि नवादा को समझ गया कि वो कैसू कैसू नया नया दे ले जाओ। अब नवादा समझ गया कि भैया जाओ यहां से विदा हो। आज ही बता रहे हैं कि नवादा का ही सांसद बनेगा, लिख लीजिए कलम, नवादा का सांसद बनेगा। और नवादा के अगर जनता जानता है कि नवादा के सांसद में जो सबसे बेस्ट होंगे, जो हमारी आवाज बनकर संसद तक पहुंचावे, उसको चुनेंगे। मैं स्वागत करता हूं। बाहरी तो केवल एक ही पार्टी ने दिया, बाकी तो सारे के सारे नवादा से ही है। कोई दिक्कत नहीं है, नवादा का कोई भी बना दीजिए, और जिसमें जो क्वालिटी रहेगा नवादा। हम शिक्षक भी, हम कोई कास्टिज्म की वोट नहीं मांग रहे हैं, हम एक एज ए शिक्षाविद के रूप में काम किए हैं। हमें हर कास्ट के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हर लोग पहुंचे हुए हैं। बस सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक बार देने का प्रयास किया जाए। आप कास्टिज्म की बात कर रहे हैं कि कास्टिज्म हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सब लोग कहते हैं कि बिहार में कास्टिज्म ही चलता है, जाने दीजिए। तो उसको लेकर के आप क्या? इसीलिए तो शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना है कि कास्टिज्म को हटाइए, पढ़े लिखे युवा बनिए और पढ़े लिखे युवा को चुनिए। आज अगर हमारा देखा देखी एक शिक्षक आ रहे हैं, तो निश्चित है कि यूट्यूबर के जितने शिक्षक हैं सब सपोर्ट करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो मुझे जान गए कि आनंद सर हैं, तो निश्चित है कि जो फेमस टीचर है सब सपोर्ट करेंगे। एक शिक्षक का गरिमा अलग होता है सर, इसको मानिए। वो तो सब कुछ सही है, लेकिन वो जो चुनाव में कोई भी प्रत्याशी जाता है तो कुछ मतदाता, कुछ क्या बहुत सारे मतदाता ऐसे होते हैं जो आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से वोट करते हैं। नहीं, हम जीत रहे हैं, आपको बोल देते हैं हम जीत रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छा से जीत रहे हैं सर। लोगों तक नहीं भी पहुंचेंगे तो मुझे ही वोट मिलेगा, ये लिख लीजिए, पूछ लीजिए जनता से आप। चलिए, इनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, वो भी सारे शिक्षक लोग ही हैं, उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। सर, आपका नाम? शंकर प्रसाद वर्मा। आप क्या करते हैं सर? हम तो हल्का फुल्का बिजनेस है मेरा। आप इनके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पूरा बिल्कुल सपोर्ट है। सपोर्ट यही पूरा सपोर्ट है या फिर? नहीं सर, पूरा सपोर्ट है इनको, पूरा सपोर्ट है। पूरा सपोर्ट। इस बार इनका क्या लगता है? जीत रहे हैं, जीत रहे हैं पक्का, कंफर्म पक्का। आपका नाम सर? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। आप क्या करते हैं? शिक्षक हैं। शिक्षक आनंद सर के साथ घूम रहे हैं। अच्छा, साथ में घूम रहे हैं या साथ में ही पढ़ाते भी हैं? हाँ, साथ में पढ़ाते हैं। आप इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एक शिक्षक सर, आप इनके साथ पढ़ाते हैं? जी नमस्कार सर, हम अभिषेक कुमार वर्मा पैसे से एक शिक्षक है सर। एक छोटा सा स्टोरी देते हैं सर। एक राजा थे, वो एक गरीब ब्राह्मण बार बार उनको गाना गाकर लुभाया करता था, उसके बदले में राजा उसे सोने के मुहरे दिया करते थे। एक बार राजा उसके गाने से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ पैसा देकर इसको कुछ व्यवसाय में लगा दें। लेकिन कूटनीति के कारण उसके मंत्री ने यह बताया, नहीं महाराज, ये गलती कभी मत करिएगा, इसको 2 रुपए 2 सिक्के देते रहिए ताकि ये आपके लिए गाता रहे, इसको किसी तरह का कोई रोजगार मत दीजिए। यदि रोजगार दीजिएगा तो ये अपने रोजी रोटी में लग जाएगा, तो फिर हमारे लिए गाना कौन गाएगा? यही हमारी राजनीति में हो रही है सर, यही काम हमारी राजनीति में हो रही है। कोई भी हमारी सरकार, चाहे वो कोई भी हो, ना चाहती है कि बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा रोजगार पाए, बस अपने फायदे के लिए लोगों को इधर से इधर घुमाने की काम कर रहा है। और इस मुद्दे के साथ जो भी हमारे सांसद आते हैं, जैसा आनंद सर इस मुद्दे के साथ आए हैं, एज ए पेशे से शिक्षक भी हैं, उनका हम भरपूर सपोर्ट करते हैं कि इस मुद्दे को भूलिएगा नहीं और इस मुद्दे को उजागर कीजिए और जन जन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बेरोजगारी हो गया या शिक्षा जैसी छोटी छोटी खुशियों के लिए हम लोग जो घूमते हैं, लोग जो छोटे छोटे के लिए बात सही है, यदि पढ़ लिख लेगा तो हमसे ही क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देगा। नेता लोग तो यही चाहते हैं। आपका भरपूर सपोर्ट? एकदम बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी और हमारे समाज के जो जरूरत है उस चीज को उठाने का ये प्रयास कर रहा है, इनका लिए पूरा सपोर्ट है सर। अब हमारे साथ आनंद कुमार वर्मा जी थे, वो जब भारतीय जन जागरण दल से हैं और ये अपने यहाँ के जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उनको जनता के पास जा जाकर लोगों के पास पहुंच करके उनको एड्रेस कर रहे हैं। अब
नवादा की जनता को तय करना है कि चुनना किसे है। बाकी बने रहिए वीकेंड खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।